जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे आल्सो वी अगेन हियर टू टेल यू मोर अबाउट द A1 स्पाउस टेस्ट। हमारे दो कैंडिडेट और बैठे हुए और हमारा एक और रिजल्ट माशाल्लाह आ गया, उसके साथ मैं शेयर करूंगा आप लोगों को। ये वाला रिजल्ट हमारा आ गया और कुछ और भी चीज़ें हैं वो बताऊंगा आपको हवाले से। ये देखिए A1 टीवी टेस्ट, ये हमारा स्पाउस टेस्ट, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मुझसे पूछ रहे थे, लोगों का 15 का टेस्ट है, तो ये लोग मुझसे पूछ रहे थे कि स्पाउस टेस्ट के बाद जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट है जी। तो एक मैं रिजल्ट शेयर कर दूं आप लोगों को, रिजल्ट देख लें किस तरह रिजल्ट होता है। और सेकंड ये लोग वन बाय वन देख लीजिए। सेकंड आप लोग मुझसे पूछे थे टीबी टेस्ट कैसे होता है बेसिकली, तो ये काफी प्रॉब्लम है टीबी टेस्ट के हवाले से। अक्सर मुझे ब्रिटिश को जाना होता है, जाना होता है, तो वहाँ पे स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि टीबी टेस्ट कैसे होगा, क्योंकि स्पाउस टेस्ट में हमने तैयारी करवाई, आपको तैयारी की आपने, जैसे आपको तैयारी करवाई जा रही है, तो उसके बाद आपका पेपर होगा और 7 to 10 वर्किंग डे रिजल्ट आ जाएगा। ओरिजिनल रिजल्ट दिखा दिया मैंने आपको, इस टाइप का होता है। सेकंड ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जी मुझसे कि हमें ये बताइए सर कि किस तरह जो है टीबी टेस्ट होता है। तो वो टीबी टेस्ट के हवाले से मैं गाइड कर देता हूँ आपको कि ये देखें, ये होता है टीबी टेस्ट, ठीक है। इस तरह एक वे है इसका टीबी टेस्ट का, ठीक है। तो जो भी लोग जो हैं, जो हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे स्टूडेंट जो हमसे देना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से, जो गाइडेंस लेना चाहते हैं, दे कैन कॉल मी। आप देखेंगे वीडियो, उसके नीचे नंबर चल रहा होगा, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है जी। ये देखिए ये प्रोसेस होता है टीबी टेस्ट का, ठीक है। वन बाय वन देख लीजिए। और नहीं होगा जी, इस तरह आपको मशीन के साथ लगाया जाता होता है। ये होता है बेसिकली ओरिजिनल टीबी टेस्ट, तो 6 मार्क के लिए वैलिड होता है जी। तो हमारे ऑलरेडी डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, ये रिजल्ट्स आप देख लें। इस तरह जो है ये बेसिकली टीबी टेस्ट होता है। ऑलरेडी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनका है, ठीक है, तो माशाल्लाह जा चुके हैं और अब तक माशाल्लाह काफी स्टूडेंट्स के वीजे भी लग चुके हैं यूके के। वो मैं दिखाता हूँ आपको, आप भी देख लीजिए, ठीक। ये आप देख लें कि सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जिनके वीजे लग चुके हैं। ये टीबी टेस्ट है जी, ठीक है। और ये देखें इस तरह का होता है, ये यूके का वीजा जो लगता है, ठीक है। ये अच्छी तरह देख लें, मैंने इसकी बड़ी तरह कॉपीज करवा दी ताकि आप देख लें। ये देखिए, अल्लाह करे आप लोगों को वीजा लगे, स्पाउस वीजा भी खाते हैं। ये देखिए सर, आप देखें जी, ये प्लीज देखिए जी। तो ये बेसिकली आपने क्यूरीज थी, तो मैंने कहा प्रॉपर रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको। अक्सर स्टूडेंट पूछते रहते हैं, तो रिजल्ट्स भी हम दिखाते रहते हैं, जैसे हमारे पास आते रहते हैं। अभी लास्ट जो पेपर हुआ था ये 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को पेपर हुआ, उसका रिजल्ट भी अपकमिंग है, वो पेंडिंग है। वो भी इंशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका भी रिजल्ट आएगा, शेयर करेंगे आपके साथ। आप लोगों का चूंकि इस दफा वैसे तो टेस्ट जो था आप लोगों का था नॉर्मल एट द एंड ऑफ द मंथ, लेकिन चूंकि दिसंबर छुट्टियां आ रही हैं तो उन्होंने 14 और 15 को रख लिया। अच्छा ये बात जी, मेरे ख्याल है आप चीज़ मैंने शेयर कर दी है टीबी टेस्ट के हवाले से कि जो लोग करवाना चाह रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, ऑफकोर्स दे कैन कॉल मी। वो जब आप देखेंगे वीडियो के नीचे नंबर चल रहा होगा जी, ठीक है। मेरे ख्याल है क्वेरीज थी आपकी। बाकी आपकी तैयारी कैसी थी? माशाल्लाह पेपर है आपका जी सर, 14-15 कैसे तैयारी है? अच्छी तैयारी सर, तैयारी। अच्छा, और आपकी मिस? तो कुछ क्वेश्चनिंग हम कर लें, वीडियो बन रही है ताकि पता लगे लोगों को बाकी हमने तैयारी भी करवाई है। तो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं ट्रैवलिंग के ऊपर, कुछ अगर टॉपिक इफ आई एम गिविंग यू टॉपिक लाइक यू हैव टॉपिक ट्रैवलिंग, कैन यू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम हिम प्लीज जी। यू हैव टू गिव आंसर। आई कैंडिडेट ए है और आप कैंडिडेट बी हैं, प्लीज। Where do you travel mostly? I travel on my car. That's it. Good. And so it's according to transportation, right? Of course you can ask the question regarding transport. Where do you go? I go to college. ठीक है, fine. That's it. भाई अब आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। घबराना नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ बिकॉज यू ऑल बिगनर्स, तो आपकी तैयारी कराइए और घबराना नहीं, उसकी वजह से आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। फाइन, गो अहेड, फाइन। Which transport do you like? I like transport metro bus Yeah. because it's a cheap, cheap price and Fine. comfortable. Okay, fine, that's good. So, which transport you used last time? I used last time transport metro bus. Fine, that's good. Yes. ठीक है, ये मैं हेल्प आउट कर रहा हूँ आपकी। वहाँ पे एग्जामिनर क्या आएगा, आपको टॉपिक दे देगा एंड लाइक यू हैव 3-4 मिनट्स, सो यू हैव टू गिव द आंसर टू द कैंडिडेट ए। नाउ यू कैन आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम हर। आप कुछ क्वेश्चन पूछ लें, आपको टॉपिक देते हैं हम प्लेसेस, हमने प्रैक्टिस भी किया था इसमें। What do you like to place? Which place do you like? Which place do you like? ठीक है। Yeah. Okay, sir. I like Mali Okay. and Gilgit and hilly mountain hilly area. Yes. Okay, fine. Why you like places? Because this is too hilly and the view is too charming and beautiful. That's why I like that place. When did you go to last? I'm nature lover. When do you go to last places weekend? I have a visit last place that was Mali. That is Mali, and Mali is too beautiful and good, and view is too charming.
दैट्स वेरी गुड। अब मैं तुम्हें बता दूं आपको, ये सॉर्टिंग कर लें कि स्पीकिंग में 3 पार्ट्स हमारे पास। जी सर। पहला इंट्रोडक्शन का होगा जो एग्जामिनर लेगा आपसे, राइट? आप ही हैं और अभी है, मैं एग्जामिनर हूं, तो ओके, आई एम एग्जामिनर, माय नेम इज Zahir Khan. You are candidate B. First of all, you give me the introduction. I will ask some question from you. You will give the answers to me, right? फिर उसके बाद मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा. Then I will take like introduction from you. Where are you from? Tell me something about your hometown. All this question है जो हम प्रैक्टिस में करते भी रहेंगे, जैसे वो सब होगा। एक बात ये होगी। दूसरा जो आपका फेज आता है उसके अंदर रिस्पॉन्सेज, जैसे बताया कि एग्जामिनर का ओके फाइन, आई एम गिविंग यू टॉपिक, ये टॉपिक इज ट्रैवलिंग, कैसे ये हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। ट्रैवलिंग पे आप 8 से 10 12 क्वेश्चन करेंगे कि वहाँ टाइम होता है आपका 3 to 4 मिनट, यू हैव टू स्पीक। फिर आपको टॉपिक दे देगा, लेट्स से यू आर कैंडिडेट बी, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम कैंडिडेट ए, तो आप सेम उसी तरह 3 से 4 मिनट बात करेंगे इनसे। अगर आप एक्सपेक्ट कर जाते हैं तो क्या होता है, एग्जामिनर कहता है ओके स्पीक मोर, का मतलब होता है कि अभी टाइम बताया आपका, यू हैव टू स्पीक मोर अबाउट दैट, ठीक है। फिर उसके बाद तक जो 2 फेज हो गए जी स्पीकिंग के, उसका थर्ड फेज जो है उसमें आपको डिफरेंट पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। इस तरह का लेट्स से पिक्चर है, पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3 दिखा दी जाएगी आपको, और उस पिक्चर के मुताबिक क्या करेंगे, आप बताएंगे कि किस रेलिवेंट, जैसे एक ही पिक्चर है, पिक्चर है, वैसे तो आपको हमने दिखा चुकी, प्रैक्टिस करवाया उसके ऊपर भी, तो आपको बताना होगा किस पिक्चर की चल रही है। और उसके बाद रिस्पॉन्सेज होते हैं लिसनिंग के अंदर भी, उसके अंदर आपको लिसनिंग सुनाई जाएगी। 2 क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं आपसे कैंडिडेट ए से और कैंडिडेट बी से। और जो मजे की बात उसमें ये है, जो नहीं समझ पाते कि उसमें ना वो कहते हैं बाकायदा जो एग्जामिनर होता है, नाउ द फर्स्ट रिकॉर्डिंग इज गोइंग टू प्ले फॉर कैंडिडेट बी एंड द सेकंड रिकॉर्डिंग गोइंग टू प्ले फॉर कैंडिडेट ए। अब बच्चा क्या होता है, क्योंकि वो हिला होता है कि पहली रिकॉर्डिंग मेरी है, वो गलत आंसर दे देता है। नाउ दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम कैंडिडेट ए टू बी, लाइक आप कैंडिडेट ए हैं, आपकी पहली रिकॉर्डिंग चली फर्स्ट फेज में, ठीक है, इनकी सेकंड रिकॉर्डिंग चली बी है फर्स्ट फेज में, लेकिन सेकंड फेज आता है, नाउ द फर्स्ट रिकॉर्डिंग गोइंग टू प्ले फॉर कैंडिडेट बी एंड सेकंड रिकॉर्डिंग गोइंग टू प्ले फॉर कैंडिडेट ए। क्लियर? अब बच्चा वहां पे चूंकि नहीं क्लिक कर सकता, स्टूडेंट नहीं क्लिक कर सकता, तो क्या होता है, कंफ्लिक्ट हो जाता है, वो ए जो होता है बी का, बी ए का आंसर देता है, एक तो मसला ये। और एट द एंड जहां कंफ्यूज हुई कन्वर्सेशन होती है, अभी लास्ट में कन्वर्सेशन थी, उसमें क्या था कि मतलब उन्होंने डिफरेंट टॉपिक के हवाले से बता दूं, which transport do you use for traveling and where did you go, इसके हवाले से tell me about the क्या था, हाँ, tell me about the time, how you will take the time from the petition, एक इसके हवाले से था। फिर इन्होंने पूछ लिया था उसके ऊपर लास्ट टाइम अबाउट द वेदर विच यू लाइक, तो आपकी कन्वर्सेशन होती है। अब कन्वर्सेशन में और रिस्पॉन्स में फ़र्क है, अभी समझ लीजिए। जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, लेट्स से आपने 8-10 क्वेश्चन इनसे पूछे, इन्होंने आंसर दिए, फिर 8-10 क्वेश्चन इन्होंने पूछे, इन्होंने आंसर दिए। एंड व्हाट इज डिफरेंस विद कन्वर्सेशन, कि 2 क्वेश्चन आपने किए, तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, ठीक है। व्हिच वेदर डू यू लाइक, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं, व्हिच वेदर डू यू लाइक, आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, व्हिच वेदर डू यू लाइक, which thing will I like? which weather do you like? Which weather I like? Rainy weather. Fine, why you like rainy weather? Because it's too good and cloudy and Right. I can play. That's very good. अब 2 क्वेश्चन आप मुझसे कर सकती हैं इस फेज में, कीजिए क्वेश्चन वेदर पे। Which weather do you like? नहीं, ये तो मैंने किया ना, आप डिफरेंट कर लेना कोई क्वेश्चन। Okay, different questions. What is your favorite place? नहीं, आप वेदर भी करेंगे, ये कॉमन देखें ना, क्योंकि वेदर बात कर रहे हैं, वेदर पूछेंगे आप, वेदर पूछें। So weather. Okay, what is your favorite weather? हाँ, समझ आ गई। What my favorite weather is winter weather. Okay, why? Why do you like winter Why weather? तो आप कहते हैं yes I like winter weather because I can do enjoy that, I go outside for picnic. समझा? तो बेसिकली क्या होता है कि अब ये देखिए, ये मिस्टेक सभी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको कि अगर वेदर पे डिस्कशन हो रही है, वेदर पे करनी है। अब लास्ट टाइम चूंकि हमने डिस्कशन अलग अलग की थी, रिस्पॉन्स के ऊपर समझते हैं मेरा टॉपिक चेंज हो गया, नहीं, जिस बच्चे, मैं वो चीजें डिस्कस करता हूँ बेसिकली जो हमारे व्यूअर्स देखने वाले हैं, कि आप गलती करते कहाँ पे। अक्सर बच्चा ग्रेजुएट किया, बच्चा फेल हो जाता है। अब और बाहर वाले कह रहे थे लाइफ स्किल पेपर तो जी बड़ा आसान है जी, आप जाके बैठेंगे, जो कंसल्टेंट है और भाई हमारे, सॉरी फॉर दैट, वो ये कह रहे होते हैं कि बस आप जाके बैठेंगे, कुछ भी नहीं करना आपने और आप पास हो जाएंगे। तो भाई कैसे पास हो जाएंगे, वहाँ पे आपकी स्कैनिंग होनी है, वहाँ पे तस्वीरें करनी है, आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये है जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसी वजह से भाई देख लें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या है, फेक किसी और कंसल्टेंट को मत फंस जाए। ये ब्रिटिश काउंसिल से ही होगा, AU होगा, 2 ही इसकी जो है बेसिकली बॉडीज हैं जहाँ से आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज मुमकिन ही नहीं है कि फेक बन जाए, 2 नंबर बन जाए। तो कहाँ कहाँ आप लोग गलतियाँ करते हैं, क्या इसके डू एंड डोंट्स हैं, वो सब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है आप लोगों को भी चीज़ें समझ आ रही हैं, माशाल्लाह आप तैयारी कर रहे हैं, और जो व्यूअर्स हमारे मेरे ख्याल है उनको भी काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आई होंगी। अक्सर मैं लास्ट में क्या स्टूडेंट मुझे पहचान भी रहते हैं, थैंक यू फॉर कि आप गाइडेंस देते रहते हैं, जैसे जैसे रिजल्ट्स हमारे आते रहते हैं वैसे वैसे हम स्टूडेंट्स को करते रहते हैं। यूट्यूब पे भी ऑलरेडी पहले हमारे वीडियोस पड़ी हैं, आप ये अगर यूट्यूब पे जाइए देखेंगे वीडियो सारी पड़ी हुई यूट्यूब पे ना। तो तमाम जो व्यूअर्स मैं देख रहे हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दिस मूवीज।
ताकि आप जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें यूट्यूब पे जाके लिखें एवन स्पाउस वीजा इन लाहौर पाकिस्तान, तो सारी हमारी वीडियोज आ जाएंगी। ये भी इंशाल्लाह हम जब वीडियो अपलोड करेंगे बाय होप सो यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर दैट। थैंक यू जी।